फैसला 5/4/2022 को मानवेंद्र मिश्रा सर के न्यायालय से दिया गया था, उसी को हमारे माननीय जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी उन्होंने उस फैसले को कन्फर्म किया और उन्होंने सश्रम कारावास का उसमें मॉडिफाइड किए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। लंबे समय तक लोग न्याय पाने के लिए न्यायालय का चक्कर लगाते रहते हैं। नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर न्यायालय को तथ्य मिल जाएं तो एक दिन में न्याय संभव है। इस बात को उन्होंने चरितार्थ भी किया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि 41 वर्षों से एक मामला चल रहा था, जिसका पिछले 5 अप्रैल को नालंदा व्यवहार न्यायालय के ACJM 5 मानवेंद्र मिश्र की अदालत के द्वारा 41 वर्ष बाद फैसला दिया गया था और यह फैसला दयानंद गोस्वामी के खिलाफ दिया गया था, जिसमें दयानंद गोस्वामी को धारा 420 और 419 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास दिया गया था। जिसके बाद दयानंद गोस्वामी अपील में नालंदा जिला जज के पास अपील किया और आज उस अपील में फैसला आया है। आपको बताते चले कि 41 वर्षों तक चलने वाले इस मामले में प्रथम अपील जिला जज के पास किया गया, जिसमें जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले में कुछ तब्दील भी की गई है और इस तब्दील में 3 साल के कारावास को सश्रम कारावास में तब्दील किया गया है, यानी दयानंद गोस्वामी सश्रम कारावास के साथ 3 वर्षों तक जेल में रहेंगे। गौरतलब हो कि नालंदा जिले के तत्कालीन सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरगामा गांव निवासी भूमिहार जाति के जमींदार कामेश्वर बाबू का इकलौता पुत्र कन्हैया जी मैट्रिक की परीक्षा के दौरान चंडी से गायब हुआ था, जिसके गायब होने की शिकायत चंडी थाना में की गई थी, लेकिन आज तक कन्हैया जी नहीं मिला। 4 साल बाद यानी 1982 में मुरगामा गांव में कामेश्वर बाबू के पास एक भरथरी जोगी के रूप में दयानंद गोस्वामी उनका फर्जी पुत्र बनकर उनके पास पहुंचा और उनकी संपत्ति पर काबिज था। जिसके बाद उसकी मां राम सखी देवी ने न्यायालय में मुकदमा लाया था और 41 वर्षों तक यह मुकदमा चला। पिछले 5 अप्रैल को मानवेंद्र मिश्र की अदालत से इस मुकदमे में फैसला आया, जिसके बाद जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के यहाँ अपील की गई और उस अपील में भी आज फैसला सामने आ गया है और निचली अदालत के फैसले को जिला जज ने बरकरार रखते हुए उस फैसले को सश्रम कारावास में तब्दील किया है। क्या कुछ सूचक के वकील कह रहे हैं, वह आप खुद सुनिए। आज जो फैसला 5/4/2022 को मानवेंद्र मिश्रा सर के न्यायालय से दिया गया था, उसी को हमारे माननीय जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी उन्होंने उस फैसले को कन्फर्म किया और उन्होंने सश्रम कारावास का उसमें मॉडिफाइड किए। क्या मामला था ये 41 साल पहले का? 41 साल पहले का मामला था ये। एक ज़मींदार हमारे मुरगामा गांव के थे, कामेश्वर प्रसाद सिंह। उन्हीं का एक बेटा कन्हैया जी थे, जो कि लापता हो गए थे 1977 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में उनका एक फर्जी बेटा बन करके और ये दयानंद गोसाई आ गया था, जो कि भरथरी के रूप में आया था और उसी पे उनकी माँ, सगी माँ राम सखी देवी ने उनके ऊपर मुकदमा किया कि ये मेरा बेटा नहीं है, फर्जी आदमी है और ये हमारी संपत्ति को हड़पना चाह रहा है, इसलिए मेरे पास मेरा बेटा बन गया है। उसी का मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे को 41 साल के बाद हमारे माननीय मानवेंद्र मिश्रा सर ACJM 5 जो हैं, उन्होंने फैसला सुनाया और उसका अपील दयानंद गोसाई खुद माननीय जिला जज के यहाँ किए थे, जिसका क्रिमिनल अपील 5/2022 था और उसको सुना गया। दोनों पक्षों को 4 घंटे की
हम लोगों के बीच में बहस हुआ और बहस के दौरान सुनवाई के बाद आज फैसला वो कन्फर्म रखा गया। किस तारीख को पहली सुनवाई हुई थी अपील? पहली सुनवाई 25/5/2022 को हुई और आज 28 तारीख और आज 28 को जजमेंट आया। जिला जज के अपील का फैसला बहुत ही साउंड और रीजेंट फैसला है, जो कि हमारे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को कंफर्म करता है। और जो एक्यूज़ दयानंद गोसाई और बालक दास हैं, उनके 3 साल के कारावास को कंफर्म किया गया है। उसमें तब्दीली ये की गई है कि निचली अदालत ने उन्हें साधारण कारावास दिया था और अपील में उसे कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है। हालांकि ये आज जो इन्फॉर्मेंट की जो लड़ाई थी, जो पिछले 40-42 वर्षों की लड़ाई थी, आज इन्फॉर्मेंट तो जीवित है नहीं, पर उनकी आत्मा को आज ज़रूर शांति मिलेगी कि उनका ये जो लड़ाई था, जो न्याय का उनका मांग था, आज वो पूरा होने जा रहा है। और इसी के साथ जो उनकी बहन है, जो इन्फॉर्मेंट की बेटी हुई विद्या देवी, उनकी लड़ाई, उनकी अकेले की लड़ाई आज रंग लाई है और कहीं ना कहीं आज उन्हें भी शांति मिलेगी इस फैसले को लेकर। और ये सारा ही आज ये एक न्यायिक प्रक्रिया की जीत हुई और जस्टिस सर्व हुआ है आज। तो बस युवा एडवोकेट हैं, 41 साल बनाम मात्र 3 दिन का ये जजमेंट है। जी जी। अपील में मात्र 3 दिन में जजमेंट आया। जी जी। क्या कुछ कहना चाहिए? अपील में आपको ये देखना होता है कि ट्रायल कोर्ट ने कहीं कोई एरर तो नहीं किया है। अपील और ट्रायल में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रायल कोर्ट ने एक पहलू को ध्यान में रखते हुए कुल 16 फैक्ट्स इन इशू फ्रेम किए थे। उस पर इलेबोरेट जजमेंट ट्रायल कोर्ट का है। अपीलेट कोर्ट ने उन सारे इश्यूज़ पर रीडिस्कशन किया, रीथिंक किया और फिर उन सारे पॉइंट्स को अपहेल्ड किया है। तो ये अपीलेट कोर्ट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज का, ये बहुत ही रीजन्ड और साउंड जजमेंट है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, क्रिमिनल जस्टिस में हमेशा ये कहा जाता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और जब हम स्पीडी ट्रायल दे रहे हैं तो आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।